हेलो विद्यार्थियों, आइए आज फिर शुरू करते हैं हम वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 35 है और इसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन समस्या, इसके बारे में जानेंगे और संबंधित प्रश्न करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने वर्कशीट निकाल लें और वर्कशीट करना शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद था वो किन किन चरणों में हुआ ये देखते हैं। तो राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी में से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। इसके बाद में विद्यार्थियों, यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन धनराशि एकत्र की और वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। इसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। इसमें बाल्कन समस्या जो थी उसके बारे में देखते हैं। बाल्कन भौगोलिक और निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। निर्जातीय बेटा हम जाने क्या होता है। निर्जातीय एक साझा नस्लीय, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसमें कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, निर्जातीय कहलाता है, के रूप में विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहते थे। अगर प्रश्न यह आ जाए कि स्लाव किसे कहते थे, तो ये जितने भी जो क्षेत्र थे इसमें रहने वाले जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई व जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। इसके बाद में विद्यार्थियों इसके प्रश्न हैं
तो जिसमें पहला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते। विद्यार्थियों, लॉर्ड बायरन एक कवि हैं। तो प्रश्न में यह कहा गया है कि अगर आप कवि होते लॉर्ड बायरन की जगह पे तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि भाई जो कवि है उसका कार्य है कविताएं लिखना और अपनी कविता के माध्यम से लोगों को किसी न किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, उनको जगाना। तो अगर हम कवि बायरन की जगह पे होते तो मैं एक कवि होने के नाते अपने राष्ट्र, अपने देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल करने के लिए राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, बलिदान, क्रांति से संबंधित कविता द्वारा अपने देश के नागरिकों में नव चेतना का विकास करता, उनको जगाता, उनको क्रांति के लिए प्रेरित करता और उनको उनके अधिकारों का भान कराता, उनको उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करता कि तुम्हें अपने अधिकार जानने चाहिए, अगर तुम्हारा शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर कवि होता तो उसे करता। तो यही बात आपको लिखनी है। तो देखिए इसके अंदर जो कवि जो बायरन है, तो उससे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही हम भी करते। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन धनराशि एकत्र की और वह युद्ध के लिए भी गए। तो यही हमें करना होता। तो हम इसको हर बच्चा अपने शब्दों में लिखेगा। सार यही होगा कि हम अपने नागरिकों को स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए जागरूक करते, क्रांति के लिए प्रेरित करते। ये सारी बातें हमें इसमें लिखनी है। इसके पश्चात अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। तो ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वो ऐसा नहीं था कि एकदम उथल पुथल हुई, क्रांति हुई और ख़त्म, नहीं, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, ये संक्षिप्त में हैं, बहुत ही संक्षिप्त में ये आपको इसकी जानकारी दी है। तो इसको अगर मैं विस्तृत रूप से मैं आपको इसको बताता हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। तो ब्रिटेन में अचानक जो है क्रांति नहीं हुई थी, यह एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र यानी ब्रिटेन था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। ब्रिटेन जो है वो छोटे छोटे वहाँ पर द्वीप समूह हैं, तो उसमें जो लोग रहते हैं वो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, तो ये उनकी लोगों की क्या है पहचान थी, वो लोग वहाँ पर रहते थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में बढ़ोतरी होती चली गई, तो वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गया। एक लंबे टकराव, एक लंबे संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली, यानी राजतंत्र को खत्म कर दिया। कब किया उन्होंने? 1688 में। आंग्ल संसद ने 1688 में
राजतंत्र को खत्म कर दिया। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन बनता है और उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होता है। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा होता चला गया। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को लेने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनसे उनके बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए और उनको उनका देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा ही कुछ जो दूसरा क्षेत्र था आयरलैंड, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों से गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की सहायता दी। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को बहुत ही निर्ममता से कुचल दिया गया। इसके बाद वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रसार प्रचार किया गया। नए ब्रिटेन के ब्रितानी चिन्हों, ब्रितानी झंडा, ब्रिटेन के जो झंडा है उसको कहते हैं यूनियन जैक। जैसे हमारा तिरंगा झंडा है, ऐसे उनका जो झंडा है उसको बोलते हैं यूनियन जैक। नए ब्रितानी के प्रतीक चिन्हों और यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान, उनके राष्ट्रगान को बोला जाता है गॉड सेव आवर नोबल किंग, को बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। तो विद्यार्थियों, ये जो इस प्रश्न का जो आप लिखोगे उत्तर, वो आपकी बुक में पेज 21 और 22 में दिया हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद में बाल्कन राज्य की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बेटा, ये बाल्कन राज्य की स्थिति है, तो ये आपको उसके बारे में ये पूरा जो है इसका वर्णन इसमें दिया हुआ है, इसी को ही आपको अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद में आगे देखिए कि 1789 के पश्चात यानी बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो इसका उत्तर यह आपका यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष ये दिया हुआ है, इसको आप करेंगे। और साथ में ये जो बाल्कन समस्या है ये भी इसमें दी हुई है, इसी को ही आपको शॉर्ट में लिखना है। तो ये बच्चों आज की वर्कशीट हमने करी और कल फिर हम एक नई वर्कशीट के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।